हेलो मेरे प्यारे साथियों, शाम के बज गए हैं 9 यानी कि रात के बज गए हैं 9 और आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ हूँ टैली की क्लास लेकर। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास है। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि आज आप वो चीज़ सीखने वाले हैं जिसको सीखने के लिए आप कई बार यूट्यूब में अलग अलग चीज़ों को सर्च कर चुके हैं, लेकिन आपको वो वीडियो मिला नहीं है। वीडियो पे एंड तक बने रहें। आज मैं आपको बताऊंगा, चाहे कोई बिल हो, ट्रायल बैलेंस हो, बैलेंस शीट हो, या टैली में कुछ भी हो सकता है, स्टॉक आइटम्स हो सकते हैं, स्टॉक क्वेरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इन सभी चीज़ों को पीडीएफ में, एक्सएमएल में, एक्सेल में, इन चीज़ों में कैसे एक्सपोर्ट करें। जी हाँ दोस्तों, टैली की डिटेल्स को, टैली के डाटा को आपको एक्सपोर्ट करना मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलें ही मत, क्योंकि केवल आप सीखेंगे गलत बात सबको सिखाइए, हमारा भी थोड़ा सा फायदा कराइए। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्टली आज की इस क्लास पर, और जहां पर आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं चीजों को कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो मैं लेकर आ गया हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूं आपके सामने। और टैली में हमारी एक कंपनी है जिसको मैंने ऑलरेडी, जब मैंने लैब कराई हुई है तो उसी कंपनी का मैंने यूज किया था, जिसका नाम था आरिफ सोहेल। जब तक टैली ओपन हो रही है, चीज और बता दूं, मैंने आपकी इसकी पहले एक आपको और वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बताया था कंपनी मर्ज करना। यानी कि अगर आपकी कई सारी ब्रांचेस चलती हैं, आपकी कई सारी दुकानें चलती हैं और आप चाहते हो कि एक हमारी ऐसी मतलब अलग अलग दुकानों का जो डिटेल्स होता है वो किसी एक कंपनी में मुझे दोनों या तीनों जितनी भी दुकानें सबका डेटा दिखाई दे, तो मर्ज कंपनी करना भी मैंने आपको बताया था। एक मेन कंपनी होगी जिसको हम हेड ऑफिस बोल सकते हैं, बाकी आपकी छोटी छोटी ऑफिस हो सकती हैं। फिलहाल ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली हम टॉपिक पे आ चुके हैं। अब जैसे इस समय हम जहां पर है उसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या करना है, अब आपको यहां पर जैसे मान लो किसी बिल को आपको एक्सपोर्ट करना है, किसी भी बिल को एक्सपोर्ट करना है, तो पहले हम आपको जाके दिखाते हैं डे बुक पे। डे बुक से आपको बिल दिखता है। जैसे मान लो आपके सामने एक बिल आ रहा है खान प्राइवेट लिमिटेड वाला, जो कि आपको दिख रहा होगा। एंटर किया, ये आपके सामने बिल ओपन है, अभी ये टैली में ओपन है। आप इसको अगर पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है Alt प्लस ई। अपने कंप्यूटर से प्रेस करेंगे Alt प्लस ई, यानी कि Alt के साथ क्या दबाना है आपको, ई दबाना है। तो हमने प्रेस कर लिया Alt प्लस ई। अब आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगी। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखेंगे तो ऊपर लिखा है करंट, दूसरा लिखा है अदर। तो अगर आपको करंट, जो आपको इस समय जिस स्क्रीन को आपने ओपन कर रखा है, इसी को एक्सपोर्ट करना है तो करंट पे एंटर कर देंगे। और अगर आप कुछ और एक्सपोर्ट करना चाहते हो आप अदर पे चले जाएंगे। तो अगर ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन पे चले जाएंगे। तो ये जहां पर भी आपको एक्सपोर्ट करना है आप वहां पर जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ट्रांजेक्शन पर एंटर करके दिखाता हूं, तो अब जो एक्सपोर्ट होगा वो ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट होगा। अभी यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है फाइल फॉर्मेट XML, दिख रहा होगा, फाइल फॉर्मेट XML। नीचे लिखा है फोल्डर पैथ, कहां पर एक्सपोर्ट होगा जाकर। अब मैं कुछ चीजों को बदलने वाला हूं। मैं क्या बदलने वाला हूं, सबसे पहली बात तो ये फाइल फॉर्मेट को मैं XML की जगह पे करने वाला हूं एक्सेल। ठीक है, फाइल फॉर्मेट को XML की जगह पे हम करने वाले हैं एक्सेल, और जो लोकेशन है, पैथ है, उसको भी हम चेंज करने वाले हैं। तो फाइल फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है। क्या प्रेस करनी पड़ती है? F8। तो आप F8 प्रेस ना करके आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जहां पर मैंने क्लिक करा था, तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मेट दे रहा है। देखो, कुछ चीजें और भी होती हैं, जो चीजें जिसमें फॉर्मेट, जैसे कुछ चीजें होती हैं जो XML में ही फॉर्मेट होती हैं, इसलिए यहाँ पर XML ही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ चीजों को मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा, एंड तक बने रहिएगा। अभी मैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को चेंज कर रहा हूँ, इसलिए XML फॉर्मेट ही आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट टू, मतलब मुझे लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन मुझे जाना है तो मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाऊंगा और मैं इसको डेस्कटॉप पे करने वाला हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप ले लिया और इसको कर लिया सेंड। जैसे हमने सेंड पे एंटर किया तो आपकी जो फाइल होती है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ये करंट वाली जो आपको डिटेल्स दिख रही है, ये मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया। जो करंट स्क्रीन आपको दिख रही है, मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांजेक्शन्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं डिटेल्स में जाकर, यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट किया है। आपको यहाँ पर दिख सकता है अकाउंटिंग वाउचर्स नाम से ये एक फाइल बनी हुई है। अभी बात 10:21 पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने इसको ओपन करने की कोशिश करी है और मैं इसको ओपन करके आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ।
किसी कारणवश हो सकता है ये मेरे पे सपोर्टेबल ना हो, इसलिए ओपन नहीं हो पा रहा है। डजंट मैटर, ओपन करके दिखा देता हूँ। एडोब रीडर कुड नॉट ओपन, कह रहा है एक्सएमएल फाइल जो है वो एडोब रीडर ओपन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाते हैं। ये हमारा जो है दूसरा सॉफ्टवेयर है, एडोब रीडर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये खान प्राइवेट लिमिटेड की ये जो बिलिंग है ये यहाँ पर एक्सपोर्ट हुई है। ये दूसरा ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन नहीं है, वो ये वाला है ऊपर वाला। हालांकि यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। ये जो मेन स्क्रीन आपको दिख रही है इसको एक्सपोर्ट करते हैं हम एक्सेल पे। क्या करना है, सेम चीज करनी है, आपको प्रेस करना है, आपको यहाँ पर प्रेस करना है। एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की मैंने आपको अभी बताई थी, Alt+E। मैंने Alt+E किया, उसके बाद Ctrl+E कर सकते हैं आप, Ctrl+E कर सकते हैं। Ctrl+E करने के बाद मुझे इसको एक्सपोर्ट किस में करना है, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल पे। अभी कहाँ पे आ रहा है, XML। तो हम फाइल फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां से ले लेंगे एक्सेल। दिख रहा है ना नंबर 2 पे एक्सेल, एंटर कर दिया। अभी ये एक्सपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, तो ये लोकल ड्राइव C पे एक्सपोर्ट हो रहा है, मुझे डेस्कटॉप पे करना है। तो हम एक्सपोर्ट 2 पे जाएंगे और यहां से हम जाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे और यहां पर हम ले लेंगे डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप लेने के बाद आपको डेस्कटॉप लेने के बाद आपको सेव कर देना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसकी मैं लाइनों को हाइड कर देता हूं थोड़ा सा। ये जो आपके सामने बिल था वो एक्सपोर्ट हो गया है किसमें, एक्सेल में। साफ साफ देख सकते हैं। इसी तरीके की इनवॉइसेस जो होती हैं वो एक्सेल में बनाई जाती हैं। यहाँ पर टोटली आपके सामने बन के निकल के आ चुका है पूरा। अगर इसी को हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने वाले होते तो कैसे करते हैं, वापस से Alt+E, Ctrl+E, F8 और यहां पर देखेंगे तो एक HTML दिख रहा है JP। हाँ, इसको इमेज भी बना सकते हैं, पीडीएफ के पहले इसको हम इमेज बनाते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छा लगे। इसकी लोकेशन को हम चेंज कर लेते हैं, डेस्कटॉप कर लेते हैं और इसको हमने अब JPG में सेव कर लिया है। किस पे सेव कर लिया है, JPG में। फोटो हमारी ओपन हो चुकी है। ये अब आप देख सकते हैं ये बिल है हमारा फुल HD फॉर्मेट में है और ये किस में बन गया है, JPG में बन गया, यानी कि ये एक बिल का इमेज बन गई है। तो आप एक इमेज भी बना सकते हैं, किसी भी बिल का इमेज के साथ साथ आप उसको PDF में भी चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने बिल का बताया। अब जैसे स्टॉक क्वेरी या अलग अलग जैसे स्टॉक आइटम हो गया या कुछ भी हो गया, इसको अगर करना है तो क्या करेंगे, बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको जाना है वापस से डिस्प्ले फॉर मोर रिपोर्ट पे। उसके बाद आप चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे और यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे नहीं जाना, आपको इन्वेंटरी बुक पे जाना है। इन्वेंटरी बुक पे जाने के बाद स्टॉक आइटम पे चले जाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे स्टॉक आइटम्स आपको दिख रहे हैं। जैसे कि मान लो मुझे किसी को देखना है Samsung F62, इंटर किया, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, Alt+E, Ctrl+E। चीजों को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट जो है JPG, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेट किया था। नीचे ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपको JPG में करना है तो JPG कर सकते हैं। अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो वापस से वही प्रोसेस। इसको हम किस में कर लें, इसको हम चेंज कर लेते हैं एक बार, एक्सेल में ही कर लेते हैं, एक्सेल ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैंने इसको कर लिया एक्सेल में। मैंने अभी इसकी पहले लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। F6 पे प्रेस हो गया है, लोकेशन, ये लोकेशन हो गई। और अब हम इसको कर लेते हैं फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट में हमने ले लिया एक्सेल और इसको हमने कर दिया है अब सेव। ये स्टॉक आइटम मंथली समरी जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दी गई है एक्सेल पे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ ये एक्सेल पर एक्सपोर्ट हो गई है पूरी की पूरी। सैमसंग 149 पीस क्वांटिटी है, सैमसंग M32 ये आ रही है और यहाँ पर जो M32 बैक कवर है वो 502 पीसेस आ रहा है। रेट यहाँ पर दिख रहा है उसका और अमाउंट टोटल यहाँ पर आ रहा है और टोटल ओवरऑल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एक्सेल में मूव हो चुकी है। अगर आपको इसी को JPG में करते हैं, अब हम आपको कंपेयर करके दिखाते हैं एक्सेल सीट में और JPG और PDF में अंतर क्या क्या आएगा। तो वापस से हम एक्सेल पे आ गए हैं, फिर से इसको एक बार एक्सपोर्ट करते हैं करंट में और इसको अब की बार हम कर लेते हैं चेंज JPG में। देखो JPG और PDF में सेम ही आता है। मैंने इसको कर लिया है JPG में, ठीक है। JPG में करने के बाद इसको इसकी लोकेशन भी हम सेम कर लेते हैं, डेस्कटॉप। ये
अभी जो फाइल आपकी जा रही है वो जेपीजी में जा रही है। इमेज देखिए जेपीजी में सेम टू सेम वही आ गया है जो पेज वहां पे खुला हुआ था, सेम टू सेम वही चीज खुल गई है। लेकिन वहीं पर जब आपने एक्सेल में देखा तो एक्सेल में कुछ और शो कर रहा था। एक्सेल में क्या शो कर रहा है, एक्सेल में मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक्सेल में दिखा रहा है सैमसंग F62 कितने पीसेस है, सारी चीज की क्वांटिटी दिखा रहा है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 399 रुपए टोटल ओवरऑल दिखा रहा था। यहाँ पर एक एक करके अलग अलग नहीं कर रहा था, यहाँ पर सिर्फ सैमसंग F62 6GB 128GB का दिखा रहा था। लेकिन वहीं पर जब मैंने इसको दिखाया तो यहाँ पर वो सैमसंग F62, सैमसंग M32, सैमसंग M32 बैक कवर तीनों का यहाँ पे दिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आप पीडीएफ में चेंज करेंगे तो भी वही होगा, एक्सेल में चेंज करेंगे तो भी वही होगा, अगर आप XML में चेंज करेंगे तो भी वही होगा। हालांकि XML जो होता है वो हर एक कंप्यूटर में खुलता नहीं है। XML ओपन करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं। ये हो गया। अब आपको कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, सबसे ज्यादा खास पॉइंट इसमें होता है बैलेंस शीट। काफी लोग बैलेंस शीट को नहीं कर पाते हैं एक्सेस, तो बैलेंस शीट को हम दिखाते हैं अब की बार आपको। तो बैलेंस शीट के लिए आपको कहीं बाहर जाने, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, डेस्कटॉप पे ही आना है और ये आ रहा है बैलेंस शीट। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल पे, ठीक है। किस पे करेंगे, एक्सेल पे। Alt+E, Ctrl+E। ऑलरेडी आपका एक्सेल नहीं सॉरी जेपीजी सेट है तो इसको आप एक्सेल में करें, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे एक्सेल पे, ठीक है। उसके बाद F6 प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको F6 प्रेस करना है। F6 एक्सपोर्ट टू, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम, तो इसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे। ये है बैलेंस शीट, ठीक है। तो अभी आपके बीच में एक्सेल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट इतना डिफिकल्ट है नहीं। ये आपका एक्सेल ओपन हो चुका है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को दिखाई दे। ये आपका टोटल डेटा निकल के आ चुका है। कैपिटल अकाउंट कितना है, लोकल लोन लायबिलिटीज, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज सारा का सारा निकल के आ चुका है। ओपनिंग बैलेंस आपका 0 आ रहा है, करंट पीरियड 6380 शो कर रहा है। हर एक चीज यहाँ पर, ये बैलेंस शीट आपकी है, कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ पर स्थित है, हर एक चीज निकल कर आ चुकी है। तो टैली के डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, टैली के डेटा को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना, टैली के डेटा को जेपीजी में एक्सपोर्ट करना, किसी भी बिल को जेपीजी में बनाना, कुछ भी अगर आपको करना है तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। भले ही आपको कुछ भी क्यों ना करना हो, जैसे स्टॉक समरी पे जाते हो तो ये स्टॉक समरी आपके सामने दिख रहा है, अगर इसको भी करोगे तो सेम प्रोसेस होने वाला है, सेम प्रोसेस होने वाला है। सब कुछ ऑलरेडी सेट है, बस इसको सेंड करने की जरूरत है। सब कुछ ऑलरेडी सेट है। अभी ये फाइल आपकी सी में गई है तो ये आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ चुका है। और इसी में अगर आपको किसी चीज को ओपन करके करना है, जैसे मोबाइल को मैंने ओपन कर दिया, ये ओपन हो चुका है ना। अब इसको वापस से अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो देखते हैं किस तरीके से एक्सपोर्ट होगा। तो ये वापस एक्सेल, और यहाँ पर आपको हर एक चीज का अलग अलग डिटेल्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी रेट वैल्यू, क्वांटिटी रेट वैल्यू, यानी कि हमारे पास इतने रुपए का सामान अभी रखा हुआ है। तो ये अच्छा वीडियो था। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बताइएगा, मैं इसको शॉर्ट करके भी आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। इसके नोट्स बनाने बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच इस क्लास को एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।